Good morning, students. Welcome to TSN School. Now we'll start chapter number first, A Triumph of Surgery. Book है Footprints Without Feet. Lesson first. Tricky, a small dog, is pampered by his rich mistress. She overfeeds him and he falls seriously ill. Does the veterinary surgeon perform an operation? डज द डॉग रिकवर। जो ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी है कि एक मतलब ट्रिकी नाम का एक डॉग होता है, उससे रिलेटेड ये स्टोरी है कि जो अब ट्रिकी नाम का जो एक डॉग है उसकी जो मालकिन होती है, मिस्ट्रेस होती है, वो काफ़ी ज़्यादा पैसे वाली होती है, काफ़ी रिच होती है। तो वो अपने डॉग को बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार से रखती है और लाड़ प्यार के अंदर रखने के कारण वो क्या करती है, उसको इतना ज़्यादा खाना वाना खिला देती है कि वो बहुत ज़्यादा एक दिन बीमार हो जाता है। तो अब डॉक्टर्स उसका क्या इलाज कर पाते, ट्रीटमेंट उसका कर पाते, या जो भी उसका ऑपरेशन वगैरह होता है उससे क्या वो रिकवर करता है, उससे रिलेटेड ये स्टोरी है। I was really worried about Tricky this time. I had pulled my car when I saw him in the street with his mistress, and I was shocked at his appearances. He had become ugly fat like a blotted sausage with a leg at each corner. His eyes bloodshot and Ryomu started straight ahead and his tongue lolled from his jaws. एक क्या बताया है कि एक बार ट्रिकी को मतलब देखकर जो राइटर है वो कहते हैं कि एक बार ट्रिकी को देखकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया जब मैंने गाड़ी रोकी और ट्रिकी को देखा उसकी मालकिन के साथ में। तो मुझे उसको देखकर काफ़ी बुरा सा लगा क्योंकि वो इतना ज़्यादा मोटा हो गया था और चारों तरफ से मतलब बहुत ज़्यादा फैट उसकी बॉडी से लटकता हुआ दिखाई दे रहा था और उसकी आँखें एकदम लाल सी हो रखी थी। तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब मोटा सा फैटी सा वो डॉग उस टाइम दिख रहा था। Mrs. Pumphrey hastened to explain. He was no listless. Mr. Harriet, he seemed to have no energy. I thought he must be suffering from malnutrition. So I have been giving him some little extras between meals to build him up. Some malt and cod liver oil and ball of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. तो मिसेस पम्फ्रे ने जो थी उन्होंने जब मिस्टर हैरियट डॉक्टर को जब मतलब डॉक्टर जब उससे मिलने आए मिस्टर हैरियट उनको देखकर उससे बात की और उससे मिस्टर हैरियट ने मिसेस पम्फ्रे से कहा कि इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि इसके शरीर में कोई भी ताकत नहीं बची है, ये कुपोषण का शिकार हो गया ऐसा लगता है। तो मैं मतलब इसको मजबूत बनाने के लिए क्या करती हूँ, 2 दिन के बीच में कुछ ज़्यादा चीज़ें इसको खाने के लिए दे देती हूँ। मतलब मिस्टर जो पम्फ्रे है जो उसकी डॉग की मालकिन थी वो क्या कहती है मिस्टर हैरियट से कि मुझे लगता है कुपोषण का शिकार हो गया, इसके अंदर एनर्जी नहीं बची, इसलिए मैं इसको इतना सारा खाने को दे देती हूँ। इसको फिश ऑयल भी मैं देती हूँ, हॉर्लिक्स भी देती हूँ ताकि इसे नींद आ जाए और मैं इसको अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को देती रहती हूँ ताकि ये अच्छे से सो सके। And did you cut down on the sweet things as I told you? Oh, I did for a bit, but he seemed to be a weak and I had to relent. He does love cream cakes and chocolate, so I can't bear to refuse him. I looked down again at the little dog. That was the trouble, Tricky's only fault with greed. He had never been known to refuse food. He would tackle a meal at any hour of day or night, and I wondered about all the things Mr. Famfrey had not mentioned. Are you giving him plenty of exercise? Well, he has his little walks with me, as you can see. But Hodgins and Gardner had been down with Lumbo, so there has been no ring throwing lately. क्या कहती है कि जब मिस्टर हैरियट मिस्टर फैम्फ्रेस आपको जैसे डायग्राम में दिख रहा है उससे बात कर रहे हो, कहते हैं कि मैंने आपसे कहा था कि इसको मीठी चीज़ें कम देना, जो इसकी स्वीट्स वगैरह वो कम कर देना क्योंकि बहुत ज़्यादा फैटी हो गया है। तो मैंने आपसे को सजेस्ट किया था कि इसको कम खाने को देना और कम मतलब मीठा देना। तो मिस्टर फैम्फ्रे कहती है अरे ये तो इतना कमज़ोर पहले से ही मुझे दिख रहा है, ऊपर से इसको क्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है, चॉकलेट्स भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं इसको मना नहीं कर पाती, मुझे इसको देना ही पड़ता है। और इसको अब देखकर मुझे ऐसा लगता है कि ये
मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इसको किसी चीज़ की बीमारी हो गई है, शायद इसलिए ये ऐसा कर रहा है। तो मैं इसको चीज़ खाने की चीज़ के लिए कभी इनकार कर ही नहीं पाती, मुझे इसको खाने के लिए हमेशा देना पड़ता है। और ट्रिकी भी जो है बहुत ज़्यादा मतलब खाने के लिए वो रहता है, तो मैं चाहे वो दिन हो चाहे रात हो, जब भी उसको खाना चाहिए होता है मैं उसको खाना दे देती हूँ और उसको अलग अलग चीज़ें मैं खाने को देती रहती हूँ। तो मिस्टर हैरिट ने मिस्टर पैम्फ्री से फिर पूछा कि आप इसको व्यायाम कराती हैं, एक्सरसाइज करवाती हैं? तो मिस्टर पैम्फ्रे कहती है हाँ, ये तो मेरे साथ में सैर करता है। जैसा कि आप देख रहे हो अभी हम ना यहाँ से यहाँ तक गार्डन के अंदर घूमने जा रहे हैं और ये रिंग भी खेलता है, मतलब इस तरीके से ये खेलता है और एक्सरसाइज भी करता है। फिर वो बताती है कि कई दिनों से मतलब पहले खेलता था मेरे साथ, वॉक भी करता था ऐसे करके, और अभी कुछ दिनों से शायद ये मतलब रिंग वगैरह नहीं खेल पा रहा है बस ढंग से, बाकी मेरे साथ वॉक तो ये करता ही है। I tried to sound up. Now I really mean this. If you don't cut his food right down and give him more exercise, he is going to be really ill. You must harden your heart and keep him on a very strict diet. Mr. Pamprey wrung her hands. Oh, I will, Mr. Harriet. I am sure you are right, but it is so difficult, so very difficult. She sat off, head down along the road, as if determined to put the new regime into practice immediately. तो मिस्टर हैरियट कहते हैं कि देखो मैं आपको बड़ी मतलब सच्ची बात बता रहा हूँ कि अगर आपने अब इसको खाना कम नहीं किया, मतलब इसको खाने के लिए चीज़ें देना कम नहीं किया, इसका मीठा कम नहीं किया, और अगर आपने इसको डेली एक्सरसाइज नहीं करवाई, तो सच में ये बीमार बहुत ज़्यादा हो जाएगा और फिर आप इसको कुछ भी मतलब अच्छे से ट्रीट नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्लीज़ आप इसकी जो डाइट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट बना दीजिए और इसको उतना ही खाने को दीजिए जितना इसकी बॉडी को सफिशिएंट है, एक्स्ट्रा फूड आप इसको ना दें। तो जो मिसेस पंफ्रे थी उसने अपने हाथ में लिया और कहती है हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगी जैसा आप मुझे बता रहे हैं, बट ये करना मेरे लिए बहुत कठिन होगा क्योंकि मैं इसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, तो ये जैसा चाहता है मैं उसको वैसा खाने को दे देती हूँ और मुझे इसकी ज़्यादा फिक्र होती है। मतलब जो हैरियट है, मिस्टर हैरियट, वो ये बता रहे हैं कि अगर इसको आप ज़्यादा खाने को देगी तो ये ज़्यादा नुकसान इसके लिए होगा मगर जो मिसेस पंफ्रे है वो अपने डॉग से इतना ज़्यादा लव करती है कि उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि एक्सेस फूड उसके लिए नुकसानदायक हो सकता है, बट वो ये सोच रही है कि नहीं नहीं, मेरे जो डॉग को चाहिए खाने को मुझे उसको प्यार से देना ही देना है। I watched their progress with growing concern. Tricky was tottering along in his little tweed coat. He had a wardrobe of these coats for the cold weather and a raincoat for the wet days. He struggled on. Dropping in his harness, I thought it would not be long before I heard from Mrs. Pumphrey. The accepted call came within a few days. Mr. Pumphrey was distraught. Tricky would eat nothing, refused even his favorite dishes, and besides, he had bouts of vomiting. He spent all his time lying on a rug painting, didn't want to go for walks, didn't want to do anything. तो उसके बाद जब मिस्टर हैरियट ने मिसेस पंफ्रे को समझा दिया और काफ़ी चिंता के साथ उनको पूरी बातें बता दी, तो उसके बाद उन्होंने देखा कि ट्रिकी जो है थोड़ा सा लड़खड़ा कर चल रहा है और उसने अपने मतलब कोट वगैरह पहनाया हुआ है उसको सर्दी के लिए, और मौसम जो बारिश का मौसम होता है उसके लिए उसके पास जो बरसाती कोट होता है वो सब भी उसके पास है, और वो काफ़ी धीरे धीरे से चल पा रहा है क्योंकि उसका इतना ज़्यादा वेट बढ़ चुका था कि वो ढंग से अच्छे से चल भी नहीं पा रहा था। और सच में ऐसा ही हुआ कि थोड़े दिनों बाद में मिसेस पंफ्रे का कॉल आता है और वो कहती है कि मैं जो ट्रिकी है उसने खाना पीना बंद कर दिया है, वह अपनी फेवरेट चीज़ें भी नहीं खाता है और सिर्फ उसको वॉमिटिंग होती रहती है और वो पूरा दिन मतलब सोता रहता है, हाफता रहता है और घूमने जाने की भी उसकी इच्छा नहीं होती है, मतलब इवन वो कुछ भी काम अब नहीं कर रहा है। I had made my plans in advance. The only way was to get Tricky out of the house for a period. I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. The poor lady almost and she was sure he would pine and die if he did not see her every day. तो जो मिस्टर हैरियट है जो डॉक्टर है वो कहते हैं कि मैंने पहले से योजना बना रखी थी और मुझे पता था कि ट्रिकी ऐसे बीमार ज़रूर पड़ने वाला है, इसलिए मुझे अब इसको घर से थोड़ा दूर ले जाना पड़ेगा और इसको हॉस्पिटल के अंदर हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, कम से कम एक दो मतलब रात भर इसको मुझे हॉस्पिटल के अंदर रखना पड़ेगा।
अब वो जो उसकी मिसेस पैम्फ्रे थी वो काफ़ी टेंशन में आ गई और उससे बहुत ज़्यादा लगाव था ट्रिकी से। तो वो कहती है कि मैं इसको एक भी दिन देखे बिना नहीं रह सकती और मैं अगर इसको नहीं देखूँगी तो मैं मर जाऊँगी, इसलिए मुझे भी इसके साथ ही ऐसे रहना है, मुझे इसको अपनी नज़रों के सामने ही रखना है। But I took a firm line. Tricky was very ill, and this was the only way to save him. In fact, I thought it best to take him without delay and followed my Mistress Pamphre Valix. I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket. बट जो मिस्टर हैरिट उसने मिसेस पैम्फ्रे से कहा कि नहीं, मुझे इसके साथ बहुत स्ट्रिक्ट बनना पड़ेगा और अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो ये बीमारी रहेगा और ये अपनी जान दे देगा, ये मर जाएगा। इसलिए तुम अगर चाहती हो कि इसकी जान बच जाए तो इसे मुझे ले जाने दो और टाइम वेस्ट मत करो, और अपने जो डॉग को अगर तुम चाहती हो कि सही सलामत आ जाए तो उसको मेरे साथ लेके जाने दो। तो मैंने उसको मिस्टर हैरिट ने उसको कंबल में लपेटा और अपनी कार के अंदर उसके लेके जाने लगे। The entire staff was roused and maids rushed in and out bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys and rubber rings, breakfast ball, lunch ball, supper ball. Realizing that my car would never hold all the stuff, I started to drive away. As I moved off, Mrs. Pamphre, with a despairing cry, them and armful of the little coats thought the window. I looked in the mirror before I turned the corner of the driver. Everybody was in tears. कहते हैं कि जैसे मैंने उसको अपनी गाड़ी के अंदर ले जाके बैठाया तो सारे जो नौकर वगैरह थे वो पूरा उसका सारा जो सामान था वो लाकर मेरी गाड़ी के अंदर रखने लगे, उसके गद्दे, उसके खिलौने, उसके रात को सोने का बिस्तर, उसके नाश्ते खाने लंच सबका जो कटोरा था वो सब लाकर उन्होंने मेरी गाड़ी के अंदर रख दिया। और जैसे ही मैंने गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ा तो मिसेस जो पैम्फ्रे थी वो तो इतना रोने लगी, स्टार्ट हो गई रोना, और उन्होंने कोट को खिड़की पर ज़ोर से फेंक के मारा और बहुत ज़्यादा रोने लगी। और मैंने जब शीशे से पीछे मुड़कर देखा तो मैंने देखा कि जो भी इसके नौकर वगैरह थे और मिसेस पैम्फ्रे थी वो रो रही थी कि उसका जो ट्रिकी है उसको मैं उनसे दूर ले जा रहा हूँ। So students, we will continue this lesson in our next class. Thank you all.